शेफ ने कुछ बार खांसी की और उसकी सिगरेट की राख असल में बत्तख के सूप में गिर गई। उसने उसे जल्दी से बाहर निकाला और दीवार पर फेंक दिया। फिर उसने बत्तख का सूप मेज पर रखा। वेटर इससे भी ज्यादा अजीब था। सर्विंग के दौरान उसके हाथ सीधे ड्रिंक्स में डूबे रहते। चॉपस्टिक कभी धोए नहीं जाते, बस एक पुराने कपड़े से पोंछ दिए जाते। बाकी बचे हड्डियां सीधे फर्श पर फेंक दी जाती, जिससे जगह आवारा कुत्तों के लिए स्वर्ग बन गई। जब ग्राहक ने टॉयलेट पेपर मांगा, वेटर ने 2 तौलिए फेंक दिए, लेकिन वे तौलिए कपड़े से भी गंदे थे। सबसे खराब बात, बत्तख के सूप में तिलचट्टियां थी। एक ग्राहक का सब्र जवाब दे गया और उसने मालिक को बुलाया। मालिक ने कहा कि यह खजूर है और तिलचट्टियां खुद खाकर साबित किया। ग्राहक क्रोधित हो गया और सूप का बर्तन ले जाकर परीक्षण के लिए ले जाने लगा। सौभाग्य से शेफ ने समय रहते फर्श पर तेल डाल दिया। ग्राहक फिसला, बर्तन टूट गया और सब सबूत नष्ट हो गए। इस तरह रोस्ट बत्तख की दुकान फिर से मुश्किल से बच गई। लेकिन क्यों ग्राहक आते रहे जबकि जगह इतनी गंदी थी? क्योंकि मालिक के पास गुप्त रोस्ट बत्तख रेसिपी थी। इसका स्वाद इतना बढ़िया था कि लोग अपनी उंगलियां चाटते थे। मालिक बेहद कंजूस था। वह कर्मचारियों को हर दिन मुफ्त में ओवर टाइम करवाता था। काम के बाद उन्हें कचरा भी बाहर निकालना पड़ता था। कर्मचारी गुप्त रेसिपी चुपचाप सीखने की कोशिश करते, लेकिन मालिक हमेशा उन्हें रोक देता। वह मसाले बड़े सावधानी से डालता, किसी को दिखाए बिना। लेकिन एक कर्मचारी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत एक चालाक योजना बनाई। उसने दीवार पर एक चमकदार लोहे का वॉक लटका दिया ताकि मालिक क्या कर रहा है वह उसे प्रतिबिंब में दिखे। मालिक ने यह देख लिया और उसे कपड़े से ढक दिया। फिर कर्मचारी ने फर्श पर शीशा रखा और छत के प्रतिबिंब से जासूसी करने लगा। मालिक ने इसे देखा और शीशे पर आटे का गोला फेंक दिया। जब कर्मचारी ध्यान भटक गया तो मालिक ने अपने गुप्त मसाले बत्तख के पेट में डाल दिए। जब कर्मचारी फिर से देखा तो बत्तख पहले ही मैरिनेट हो चुकी थी। मालिक सोचता था कि उसका रोस्ट बत्तख का व्यवसाय हमेशा हिट रहेगा। लेकिन एक दिन सड़क के ठीक सामने एक नई फ्राइड चिकन की दुकान खुल गई। उन्होंने ग्रैंड ओपनिंग पर एक सेलिब्रिटी को बुलाया और खूबसूरत महिला कर्मचारी ग्राहकों को आकर्षित करने में मेहनत करने लगी। वे जल्दी ही सारी रोस्ट बत्तख की दुकान का बिजनेस चुरा गई। केवल 3 दिनों में रोस्ट बत्तख की दुकान खाली हो गई। सड़क के दूसरी ओर सब कुछ बेहतर था। साफ सुथरा वातावरण, दोस्ताना सेवा और कर्मचारियों के बेहतर लाभ। कोई ओवर टाइम नहीं, वीकेंड ट्रिप्स और उच्च वेतन। रोस्ट बत्तख के कर्मचारी ईर्ष्या करने लगे। मालिक जल्दी से मीटिंग बुलाया। उसने सभी को लाल लिफाफा दिया जिसमें केवल 1 युआन था और पूछा कि दुकान में क्या गड़बड़ है। कर्मचारी खुलकर बोले, दुकान में कोई एयर कंडीशनिंग नहीं और स्वच्छता भयानक थी। एक युवक ने मालिक को सस्ता और कम वेतन देने के लिए भी डांटा। मालिक गुस्से में आ गया और कहा कि वह युवक का वेतन आधा कर देगा। युवक गुस्सा हुआ और कहा कि वह फ्राइड चिकन की दुकान में काम करने जाएगा और उसने सभी को साथ आने का न्योता दिया। लेकिन जब वह बाहर निकला तो देखा कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा। सच में सभी और मेहनत कर रहे थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, बस अकेले फ्राइड चिकन की दुकान में जाना पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि उच्च वेतन कमाना आसान नहीं है। उसे असंभव ग्राहकों को सहना पड़ता, रोज फेस टू फेस ट्रेनिंग में थप्पड़ खाने पड़ते और कड़े शारीरिक अभ्यास करना पड़ता। सवेरे की मीटिंग में जोर जोर से गाना गाना पड़ता। एक बार उसने ढीला व्यवहार किया तो उसे सड़कों पर 100 बार गाना गवाया गया। बाद में उसे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मास्कॉट का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ा और अंततः उसने पूरी रोस्ट बत्तख की दुकान का सारा बिजनेस चुरा लिया, जिससे रोस्ट बत्तख का मालिक पूरी तरह क्रोधित हो गया।